हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिजियोस्ता। आज हम बात करेंगे एजेनेसिस ऑफ कॉर्पस कैल्यूसम की। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कॉर्पस कैल्यूसम क्या होता है। तो कॉर्पस कैल्यूसम जो है नर्व फाइबर्स का बंडल है जो कनेक्ट करता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर को। इसका मतलब है जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो राइट हेमिस्फीयर से कनेक्टेड है वाया कॉर्पस कैल्यूसम। कॉर्पस कैल्यूसम को आप कैलोसल कमीशर भी बोलोगे। और कॉर्पस कैल्यूसम को फर्स्ट डिस्कवर किया गया था 1920s में रशियन फिजियोलॉजिस्ट के द्वारा। अब हम बात करेंगे एजेनेसिस ऑफ कॉर्पस कैल्यूसम होता क्या है। एसीसी एसीसी मतलब एजेनेसिस ऑफ कॉर्पस कैल्यूसम। तो यहाँ पे एबनॉर्मलिटी हो रही है ब्रेन स्ट्रक्चर की। ब्रेन स्ट्रक्चर यहाँ पे कॉर्पस कैल्यूसम है और ये आपका प्रेजेंट होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, यानी कि ये कंजेनाइटल है। अब एजेनेसिस मतलब क्या होता है? एब्सेंट, या तो कंप्लीटली एब्सेंट होगा कॉर्पस कैल्यूसम या पार्शियली एब्सेंट होगा कॉर्पस कैल्यूसम। हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि कॉर्पस कैल्यूसम जो है वो बंडल है नर्व फाइबर्स का जो कनेक्ट करता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर को। तो इसका मतलब इसका फंक्शन क्या है कि लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर के बीच में इंफॉर्मेशन को पास करना। तो अगर इस चीज़ में प्रॉब्लम होगी तो इसका मतलब सिंपल है कि जो इंफॉर्मेशन पास हो रही है आपस में सेरिब्रल हेमिस्फीयर में, उसमें प्रॉब्लम आएगी। एजेनेसिस ऑफ कॉर्पस कैल्यूसम को डिस्कवर किया था वर्निक ने, सेंटिगो रेमोन ने और ब्रॉडमैन ने। अब थोड़ा और समझते हैं एजेनेसिस ऑफ कॉर्पस कैल्यूसम के बारे में। तो इसमें क्या हो रहा है, जो कॉर्पस कैल्यूसम है वो एबनॉर्मली डेवलप हो गया है और जो एक तरीके से कुछ अदर कॉर्पस कैल्यूसम डिसऑर्डर्स भी होते हैं जो एजेनेसिस नहीं होते, वो आपके होते हैं हाइपोप्लास्टिक और दूसरा डिसजेनेसिस। तो हाइपोप्लास्टिक में क्या होता है कि जो कॉर्पस कैल्यूसम है वो थिन डेवलप होता है या अंडर डेवलप्ड रह जाता है। और जो दूसरा है डिसजेनेसिस, उसमें क्या होता है कि जो कॉर्पस कैल्यूसम है वो एबनॉर्मली फॉर्म्ड हो जाता है। अब हम वापस आते हैं एजेनेसिस के बारे में। तो ये दो टाइप के होते हैं, पहला होता है कंप्लीट और दूसरा होता है पार्शियल। तो कंप्लीट में क्या होगा कि पूरा का पूरा कॉर्पस कैल्यूसम मिसिंग होगा, और जो दूसरा है पार्शियल, उसमें क्या होगा कि थोड़ा सा पोर्शन एब्सेंट या मिसिंग होगा, बट इसमें स्पेशली आपका जो पोस्टीरियर पार्ट है वो मिसिंग रहता है। एजेनेसिस ऑफ कॉर्पस कैल्यूसम में आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि दूसरे ब्रेन डिसऑर्डर्स देखने को मिलेंगे या एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ मेंटल इम्पेयरमेंट देखने को भी मिलेगा। साथ ही साथ आपको इसमें बर्थ डिफेक्ट्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि अदर पार्ट्स जो होंगे उसमें आपको डिफेक्ट देखने को मिलेगा, जैसे कि फेस हो गया, आइज हो गई, हर्ट हो गया, स्केलेटल सिस्टम हो गया। बट अगर हम देखें कि कुछ एजेनेसिस ऑफ कॉर्पस कैल्यूसम में आपको कोई भी ब्रेन एबनॉर्मलिटी देखने को नहीं मिलेगी। इसमें मतलब ये हो सकता है कि हाँ, कुछ केसेस में उनमें से भी जो पर्सन है जो अफेक्टेड है वो एक हेल्दी पर्सन की तरह रहेगा, साथ ही साथ उसका आईक्यू लेवल नॉर्मल होगा, बट उसमें कुछ न्यूरोफिजियोलॉजिकल या फिर कॉग्निशन प्रॉब्लम्स जो होंगी वो एग्जिस्ट करेंगी। अब इंसिडेंस की बात करेंगे तो 4000 में से एटलीस्ट एक को एजेनेसिस ऑफ कॉर्पस कैल्यूसम होता है, जिसमें उसको डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती है। और 2 to 3% जो होते हैं वो चिल्ड्रन होते हैं जो कि अफेक्टेड होते हैं। इसमें मेल ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं एज कंपेयर टू आपके फीमेल के। एक आर्किड सिंड्रोम होता है, वो एक्स लिंक्ड कंडीशन है।
उसमें आपको ये देखने को मिलता है कि फीमेल्स आर मोर अफेक्टेड देन द मेल्स। अब कॉजेस की बात करेंगे तो जो कॉर्पस कैल्यूसम डेवलप होता है वो आपका 5th टू 16th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में होता है। सॉरी, यहाँ 6th वीक की जगह 16th वीक आएगा। तो अगर हम थोड़ा सा डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस कैल्यूसम की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, 6 से 8th वीक में आपका लेमिना टर्मिनेलिस दिखता है, लेमिना रियूनेनिस दिखता है, एरिया सेप्टेलिस दिखता है और मासा कमिशरेलिस दिखता है। फिर 10th वीक में आपका सेप्टम पेलिसिडियम दिखता है, फॉर्निक्स दिखता है, एंटीरियर कमीशर दिखता है, हिप्पोकैम्पल कमीशर दिखता है। फिर 11 से 12th वीक में आके आपका कॉर्पस कैल्यूसम डेवलप हो जाता है, हिप्पोकैम्पल कमीशर डेवलप हो जाता है और एंटीरियर कमीशर डेवलप हो जाता है। जब कॉर्पस कैल्यूसम डेवलप हो रहा होता है या फॉर्म हो रहा होता है तो क्या होता है, बहुत सारे सेल्स का मूवमेंट होता है या माइग्रेशन होता है ब्रेन के अंदर ही। तो कॉजेज अगर हम बात करें कॉर्पस कैल्यूसम अच्छे से डेवलप क्यों नहीं हो पा रहा, तो इसका ये कारण हो सकता है, उसमें कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा फैक्टर हो सकते हैं जो इस माइग्रेशन या मूवमेंट ऑफ सेल्स जो कि ब्रेन में हो रहा है उसको इंटरफेयर कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डेवलपमेंट या फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस कैल्यूसम को इंटरफेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहला है प्रीनेटल इन्फेक्शन। तो प्रीनेटल इन्फेक्शन में क्या हो सकता है कि कोई वायरस या टॉक्सिक एक्सपोजर हो गया है, उसमें क्या आ सकता है, आपका रूबेला हो सकता है या फीटल अल्कोहल सिंड्रोम हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी जिसमें ट्राइसोमी 8, 13 या 18 आ सकता है। तीसरा क्या हो सकता है आपका जेनेटिक सिंड्रोम, जैसे कि आर्किड सिंड्रोम, एंडरमैन सिंड्रोम। और अगला जो हो सकता है कि जो कॉर्पस कैल्यूसम है उसकी ग्रोथ को ब्लॉक किया जा रहा है। वो किस वजह से हो सकता है, कोई सिस्ट हो सकता है या फिर कोई एबनॉर्मल स्ट्रक्चर जो कि उसकी ग्रोथ को रोक रहा है। लास्ट क्या हो सकता है आपका सेरिब्रल डिसजेनेसिस सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है कि जो ब्रेन है वो एबनॉर्मली फॉर्म्ड हो गया, मतलब प्रॉपरली फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा ब्रेन, जैसे कि आपका डैंडी वॉकर, आर्नल्ड चेरी मालफॉर्मेशन और हाइड्रोसिफेलिस। सो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, रिहैबिलिटेशन के बारे में हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको समझना है, और शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।